इसी तरह से जुम्मतुल विदा के दिन बड़ा ही नागहानी हादसा हुआ, जिसके अंदर जो है PIA का तैयारा जो है लाहौर से कराची आ रहा था, और वो जो है तकरीबन 60 सेकंड का ही डिफरेंस था कि वो लैंड कर सकता था, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था और वो जो है वो घरों के ऊपर जो है वो क्रैश हो गया। जो आई विटनेसेस ने देखा उसने यही देखा कि पायलट बहुत कोशिश कर रहा था कि उसको ले जाए किसी तरह से ज़मीन पर लैंड करवा दे, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि उसके दोनों इंजन फेल हो गए, वो फ़ौरन जो है ना जो है वो क्रैश हो गया। इसके अंदर भी अगर आप ये देखें तो इसमें मोस्टली जो है ह्यूमन नेग्लिजेंस का इसके अंदर मेजर हाथ है। उसकी वजह यह कि अगर इसी को फैक्ट्स को अगर आप मैच करें इंडिया से, तो उसी की 14 साल के अंदर इंडिया के कितने जहाज क्रैश हुए हैं, या अगर आप जो एमिरेट्स के देखें बड़ी एयरलाइंस के अगर आप उसको डेटा पाकिस्तानी एयरलाइन से कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ज़्यादा हुए, जिसके अंदर एयर ब्लू है, भोजा एयर है, फिर इसके बाद जो था जुनैद जमशेद का जो फोकर तैयारा जो था जो क्रैश हुआ था, इसी तरह से जो अब हुआ। तो इसके अंदर जो है इंडीड के ह्यूमन नेग्लिजेंस का ही हाथ है, क्योंकि मेंटेनेंस अगर प्रॉपर की जाए यकीनन जो जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में, इसके अंदर कोई इनकार ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जो रीजंस होते हैं इंसान की भी नेग्लिजेंस होती है, जिसकी बेसिस पे वो चीज़ें जो होती हैं वो एक रूनुमा होती है। लेकिन अगर आप ये देखें जो क्रैश हुआ उसके अंदर भी देखें कैसा मेरिकल है कि जो प्रेसिडेंट बैंक ऑफ पंजाब थे, बहुत सारे लोगों के लिए मनहूस साबित हुआ। अगर आप उनसे पूछेंगे जो उनकी फैमिलीज होंगी जिसके अंदर जो है हम भी गम में उनके शरीक अल्लाह उनको जन्नत में आला दर्जा अता फरमा। लेकिन अगर आप ये देखें, अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब से पूछेंगे कि जफर महमूद, वो बोलेंगे मेरे लिए तो बड़ा लकी साबित हुआ, क्योंकि वो जो है उस हादसे से वो जो है अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। इसी तरह से एक लड़का था अमर राशिद, एक ये भी मेडिकल है कि वो भी जो है ना वो भी इस हादसे के अंदर बची। इसी तरह से अब एक और देखेंगे जैन कसमानी, उनका क्या था कि वो अपने घर जाना चाह रहे थे, वो टिकट के लिए जो थे ना उन्होंने बड़ी दोगी कि अपनी फैमिली के साथ जो है ना ईद मनाई, लेकिन क्या हुआ उनको जो है ना वो टिकट्स नहीं मिले और वो वाइफ नहीं जा सके। तो वो देखें इनके लिए भी जो है दूसरों के लिए ये में जर्नलाइज नहीं करना चाहिए। ये जो अगर हादसा हुआ है, जो भी नागहानी हादसा, बहुत सारे लोगों के लिए तो खुद किस्मती का बायस हो गया ना कि उनकी जानें बच गई, वरना आप ये देखें कितना इम्पॉसिबल है कि एक जहाज क्रैश हो जाए और इसमें इंसान बच जाए, तो बहुत एक रेयर जो है ना चीज़ है। तो कंक्लूजन जो मेरा बताने का जो सारी होल डिस्कशन ये है कि ये चीज़ें बोल देना कि 2020 की वजह से हो रहा है, बहुत ही बुरा साल है और ये तो किसी तरह से स्किप हो जाए, मतलब ये नहीं करना चाहिए। ये जो है एक शरई लिहाज से भी ठीक नहीं है, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले कि मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन करूं, इसके अंदर मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताना चाहता हूं। और वो फैक्ट्स क्या हैं कि अगर आप बोलते हैं ना 2020 जो है ना बहुत बुरा साल है, लेकिन अगर आप इसी तरह से 2014 से 2018 देखें तो ये वर्ड्स ऑफ द वर्ड्स है, जिसके अंदर जो था वर्ल्ड वॉर 1 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ग्लोबल वॉर थी। और वो क्यों हुई? ताकि जो है एंड ऑफ ऑल वॉर, ताकि इसकी एक वंस एंड फॉर ऑल सारी वॉर्स को जो है ना दी वॉर टू एंड ऑल वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्या कहा जाता है? वो जंग जो तमाम जंगों को खत्म करने के लिए लड़ी गई। इसके अंदर क्या हुआ? 60 मिलियन यूरोपियन इन्वॉल्व रहे और इसके अंदर कितने हुए? तकरीबन 13 मिलियन डायरेक्ट डेथ्स इसके अंदर हुई और 9 मिलियन जो थे ना इसके अंदर जो तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो इसके अंदर जो है ना हलाक हुए। और इसी तरह से इसी दौरान में 2019 से 2020 तक जो है ना मशहूर तरीन जो है स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, जैसे हम कोरोना वायरस है ना 2020 के अंदर हम इसको एक बड़ी चीज समझते हैं, इससे बड़ा तो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा था जो 1918 के अंदर हुआ था। उसके अंदर तकरीबन 17 से 100 मिलियन लोग बोलते कि जो है ना जहां भाग। तो आप जो है ना अपने 2020 को जो है ना रो रहे हैं, और अगर आप माजी में देखें तो वो तो इससे बड़ी बड़ी चीज होनी है। तो ये चीजें सालों के ऊपर मुनसर नहीं करती, बल्कि लोगों के अमाल और जो चीजें होती हैं वो नतीजे ला रही होती है। और कुछ अल्लाह ताला की भी मईशत होती है, इसी तरह से होती है। अल्लाह ताला आज़माइश में डालता है, किसी को अजाब में मुब्तला करता है, तो इस तरह से नहीं होता। इसी तरह से वर्ल्ड वॉर 2 देखें 1939 से 1945, ये वर्ड्स इन क्या होंगे और इससे भी इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं? सालों साल होते हैं। इसके अंदर क्या हुआ? अगर आप ये देखें 70 to 85 मिलियन फेट हुए हैं। कितने जेनोसाइड, फिर इसके अंदर जो है ज्यूज की होलोकॉस्ट और ये सारी चीज, बॉम्बिंग, नागासाकी, हिरोशिमा, सब आपको पता है कि कितना मतलब एक दुनिया के लिए अजाब था। इसी तरह से 2001 से लेकर प्रेजेंट अफगानिस्तान वॉर, ठीक है। जब तक इंसान जो है ना, हमारा मसला क्या है, इंसानियत जब अपनी खुशी रहती है तो उसको लगता है दुनिया बड़ी अमन में। नहीं भाई, बहुत सारी कंट्रीज तो अजाब झेलने में लगे। अब वॉर अफगानिस्तान देखें तो 2001 से लेकर प्रेजेंट तक तो वहां पे जो जंगी चल रही है, कितने लोग, तकरीबन लाखों लोग वहां पे जो है ना
हलाक हो चुके हैं और उनकी जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। इसी तरह से भी इराक वॉर को देखें, इराक वॉर जो झूठ के ऊपर के जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, ठीक है, तो उसकी उस वजह से स्टार्ट की गई थी और एंड में क्या हुआ, बाद में वो भी झूठ साबित हुआ और कितने हजारों लोग, लाखों लोग जो है ना वहां पे उनको कत्ल किया गया, हलाक किया गया, एक जो है ना नाम नेहाद वॉर के नाम पे, जहां पे अभी तक जो है ना अमन कायम नहीं हो सका और अभी तक जो है ना वहां पे। इसी तरह से अगर आप देखें कि सीरिया के अंदर चल रही है, सीरियन वॉर के अंदर चल रही है, देखें आप तकरीबन मिलियन 7.6 मिलियन सीरियन जो है ना इंटरनली डिस्प्लेस हैं, 5 मिलियन से ऊपर जो है ना वो रिफ्यूजीज है। फिर इसी तरह से अगर अफगानिस्तान के जैसे मत बताया कि तकरीबन 40 से 50 लाख के दरमियान जो है ना पाकिस्तान के अंदर रिफ्यूजीज है। तो इसके अंदर अगर आप ये देखें तो हजारों लोग जो है ना सीरिया के अंदर जो हलाक हो चुके। अब क्यों हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हमारा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, तो इसलिए हम समझते दुनिया अमन में। नहीं भाई, दुनिया के अंदर जंगें चल रही हैं। म्यांमार में देखें आप, रोहिंग्या के साथ क्या हुआ, कश्मीर में देखें आप उनके साथ क्या हुआ, पैलेस्टाइन में देखें, तो कत्लेआम चल रहा है, लोगों की जिंदगी हेल है। लेकिन हमें क्या लगता है कि 2020 भाई बुरा है, 2020 नहीं भाई, हर साल ही ये चल रहा है, क्योंकि आपको वो इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो अब इम्पैक्ट होना शुरू हुआ तो आपको लग रहा है कि भाई ये तो बड़ा मसला हो गया।